से ये है कि जहाँ जहाँ ये बने हुए रहे हैं इनके मकानों का डिमार्केशन किया जाए। इन्होंने सामाजिक जमीनों पे मकान बनाए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से अतिक्रमण हटाया जाना है। जो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं जिन्होंने बाहर से आकर इन्होंने कब्जा किया है, ये 1983 के बाद यहाँ आए हैं, यहाँ के नहीं है, ये घुसपैठी है यहाँ और फर्जी तरीके से बंदोबस्त में इनके नाम जमीन लगी है। अब बात ये है कि यदि बंदोबस्त में जमीन नाम लगी तो वो कब वो कैंसिल होगी, जिसकी जांच रिपोर्ट आप मैडम 15 दिन का समय था, 15 साल का नहीं है। मुझे पता है, हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पर हमें डीएम साहब से समय लिए। यदि आप नहीं करोगे तो हम डीएम साहब का घेराव करेंगे। सीधी मतलब आप समझो बात को, क्योंकि ये जो सब लोग हैं अभी तो आपके पास जो है हम लोग 30-35 लोग आए हैं। हम डीएम के यहाँ पे भूख हड़ताल और धरने पे बैठे हैं कि आप जल्दी नहीं दोगे, क्योंकि आप एक पद है हमारे लिए तहसीलदार टीम में कि अभी तक 3 साल से लगातार गए हैं। अब ये देखो एक ये बंदा है, इस बंदे की जमीन कुटार में अभी तक नहीं छुटी, एसटी की जमीन को कब्जा अभी तक मुक्त नहीं गई, जबकि डीएम साहब ने बोला था कि तत्काल जांच रिपोर्ट के साथ साथ में ये भी हटाएंगे जो कब्जे एसटी की जमीनों पे हैं और ये जो इनके नाम है। एक तो वो सब, दूसरी बात सर एसओ साहब भी यहीं पे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। कुटार के अंदर 12 परिवारों ने ये लिख के दे दिया है कि हम अवैध रूप से हैं, एसटी के जमीन पे हैं, हम 18 महीने में मकान खाली करेंगे। वो रिपोर्ट आपके पास आ गई, नहीं आई तो हम आपको देंगे। अब बात आती है कि 18 महीने में खाली करेंगे तो वो बोर्ड कैसे दे रहे थे वहाँ, उन्होंने कागजात कैसे बनाए, उनके राशन कैसे मिल रहा था, उन्होंने सारे कागज फर्जी बनाए हैं। तो इसकी एक जांच रिपोर्ट तुरंत आप कमेटी बिठाएंगे, क्योंकि आज आपके अधिकार क्षेत्र में है कि वहाँ पे इनको वोट देने के अधिकार से रोकेंगे, क्योंकि 6-7 साल पहले से यहाँ आए हैं और यहाँ आके जो इन्होंने फर्जी तरीके से सारे दस्तावेज बनाए और हम भी मौके पे जा रहे हैं। हम उनको बताएंगे सारे कागजात हमारे पास है कि आपने ये कागज कैसे बनाए, जैसे कोटी कॉलोनी में हुआ, कोटी कॉलोनी में फर्जी तरीके से कागज बनाए थे, वो सारे के सारे वहां से निकल गए। ये 1 महीने के अंदर, उन्होंने 18 महीने का टाइम दे रखा। अब ये 1 महीने के अंदर यदि वहां से नहीं जाएंगे तो पूरी जौन सार बाहर खुद जाएगी, खुद उनको हटाएगी वहां से। हम पर आप यहाँ पे FIR लिख के रखना, चाहे आप मुकदमा लिखना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमें मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, जान भी देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हम नहीं मानते। 18 महीने का टाइम प्रूफ ये हो चुका है कि अवैध रूप से है। अब उनके वहां पे जितने भी अवैध अतिक्रमण था तत्काल हटाया जाए। हम सब लोग आ रखे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हटे और वो सबके सब 12 परिवार जमीन खाली हो। वो जांच रिपोर्ट अलग है मैडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं सारे चित्र हैं, सारे नहीं ये इंक्लूड नहीं है। जांच रिपोर्ट, जांच एक अलग चीज है कि जमीन कब नाम लगी है, जो ये मुद्दा ही अलग है। आज हम मुद्दा जो लेकर आए हैं, ये मुद्दा ये है कि उन्होंने लिखा 18 महीने के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो और वो जो जमीन है वो एसटी की है, जो कुटार में जो जमीन है वो 58 वालों की और एसटी की है। अब वो जब अवैध रूप में पाए गए तत्काल तहसील हटाएगी, उनके सारे कागजात जब्त कराएगी, उनके मीटर हटाएगी, बिजली पानी के मीटर सब हटाएगी और तत्काल। और इससे ज्यादा टाइम नहीं है मैडम, नहीं तो हम खुद वहां भी जाएंगे और डीएम के यहाँ धरना भी लेंगे। इसलिए हम आपसे सहयोग की उम्मीद, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि वो जो मतलब कब्जे हैं, जो अभी इनका कब्जा है, ये लड़का है, इस लड़के के खेत है बड़े बड़े, वो अभी तक नहीं छूटे, जबकि वो ऐसे खाने बाने के लिए दिए थे, लेकिन वो लगातार छोड़ नहीं रहे। वो कब्जे आप हटाएं, वो एक अलग मैटर है, जांच रिपोर्ट से अलग है। वो ये अलग शिकायत लेकर आए हैं। तो व्यक्तिगत जमीनों से कब्जा ऐसे नहीं हटाती, ये आप कोर्ट में जाओ उनके खिलाफ, अगर जबरन कब्जा करे फिर प्रोसीजर है ना, सिविल कोर्ट में जाकर। मैडम ये जन आंदोलन का मामला है, व्यक्तिगत है, घर कब्जा, सरकारी जमीन से कब्जा हटाते हैं, घर आपका व्यक्तिगत मैटर है वो कि क्यों नहीं किया कब्जा। आज तहसीलदार कोर्ट में, आज ही आप न्यायालय तहसीलदार सिविल कोर्ट यहाँ पे सिविल कोर्ट में डालिए आप बेदखली का, अगर किसी ने जबरदस्ती किया आपने। लेकिन सबसे पहले मैडम ऐसा है, मुझे सरकारी जमीन में है तो सरकारी जमीन में हमारा 232 मैडम ऐसा है, पहले भी यानी वहाँ पे ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं ना हम जा सकते। हम तो निवेदन कर रहे हैं तहसीलदार तिवनी से कि नहीं घर नहीं है, ये जन आंदोलन का मामला है कि एसटी की जमीनों पे कब्जा है, एसटी की जमीन पे कब्जा नहीं, एसटी के जमीनों पे कब्जा है। हम लेंगे तो तब तुम्हारी जमीन भी नहीं रह जाएगी, तो सरकार में माल हो जाएगी, वो सरकार की जमीन हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, जो बेची नहीं, कैसी बात कर रहे हैं मैडम आप? मैं इनकी बात नहीं देख रही जिन्होंने ना मैडम एसटी की, आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि एसटी की जमीन, मीडिया के साथ एसटी की जमीन, आप कह रहे हैं एसटी की जमीन छुड़ाएंगे तो हम सरकार में ले लेंगे। अरे नहीं, जिन्होंने बेचा, कईयों ने
बेचा ही नहीं है ना। अब आपकी बात नहीं करी मैडम रजिस्ट्री, यदि रजिस्ट्री हुई 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कभी बेची नहीं जाती मैडम। इसलिए ऐसा किया है, ऐसा नहीं। मैडम यदि उन्होंने रजिस्ट्री करी है खुद यहाँ आगे तो 166-67 की कार्रवाई वो कहते हैं मुझे। जो 10 रुपए के स्टाम्प नॉन जुडिशियल होता है उसे कोई मायने नहीं होता। हम यही केस लड़ते हैं रात दिन। इसलिए मैडम आपसे एक निवेदन है, तत्काल जो कब्जे हैं ये हटाए जाए, जो भी क्षेत्र में कब्जे हो रहे हैं, और ये जो जांच रिपोर्ट है ये हमें तत्काल दें। 15 दिन का समय हो गया, आप दे रहे हैं जांच रिपोर्ट, कब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 15 दिन का समय उसमें दिया गया था और हमें खुद डीएम ने क्यों नहीं आके बोला कि 15 दिन बाद आप ये अब जांच रिपोर्ट ले लेना। आप हमें बताएंगे कब आप देंगे? दे देंगे, जैसे आ जाएगी हो जाएगी जैसे और तैसे नहीं मैडम, फिक्स मुझे टाइम बताइए प्लीज। ये संगठन है, प्लीज हमें फिक्स टाइम चाहिए कि आप 2 तारीख को दे रहे हैं, 10 तारीख को दे रहे हैं, 15 तारीख को दे रहे हैं। तो लेकिन ये टाइम नहीं है कि ना तो हमें पास इतना टाइम है कि आप जो है दे देंगे 10 महीने, 50 महीने, 10 साल। हमें तो मैडम 15 दिन का समय डीएम ने दिया था ढंग से फिक्स कि आधे महीने। अन्य बहुत सारे रहते हैं। उससे मतलब नहीं हमें कि अन्य काम है, हमें तो मेन काम ये है जो चोरी हुई हमारे जमीनों की। हम मिल जाएगी आपको। कब मैडम? मिल जाएगी। ये वाला ना एक एलिमेंट कमेटी एक है नहीं, मैं आप सुनो मेरी बात सुनिए आप। कमेटी गठित है, कमेटी का कमेटी के एसडीएम है, एसडीएम साहब से मैंने बात कर ली है, डीएम है और जिला शासकीय अधिकारी है, जिला शासकीय अधिवक्ता है। एक मतलब कमेटी की तरफ से मैं एक अकेले वक्तव्य नहीं दे सकती। तो कमेटी के पास हम कब मिले? तीनों लोगों के पास। आप बताएं हम कब आए आपके पास? कमेटी के लिए तो आपको जिले में जाना पड़ेगा ना। जिले में क्यों मैडम? क्योंकि मामला यहाँ का क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं मैडम कि हम जिले में जाएंगे। हम यहाँ पे आएंगे, कमेटी गठित त्यूनी से हुई है। कमेटी फाइनल कर देगी, मैं आपको बता दूं। आप बताओ कमेटी, तो कमेटी कब बैठेगी मैडम? है ना, कमेटी 2-3 मीटिंग हो चुकी है, फाइनल होनी है, रिपोर्ट तारीख बनी हुई है, उसको डिस्कस करना है डीएम साहब से और उसके बाद फाइनल होनी है। रिपोर्ट बनी हुई है मेरे यहाँ से। रिपोर्ट तो बनी हुई है लेकिन ये टाइम फिक्स करो ना मैडम कि कब हो। मैं अपने अधिकारियों से तो आप मुझे कितने दिन के समय में ये बताएंगे कब बैठक आप होगी? एक हफ्ता का एक हफ्ते। एक हफ्ता वेट कीजिए। 10 दिन ले लो। नहीं, एक हफ्ता। आज कितनी तारीख है? आज है, आज 1 तारीख, 10 तारीख ले लो एक मैडम, तारीख, कोई 10 बात तारीख नहीं। आएंगे। 1 हफ्ता अब और ले फिर लो। क्यों नहीं 10 तारीख को आएंगे? 10-11 बोलो तारीख। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैडम हम 10 तारीख को त्यूनी आ रहे हैं और दल बल के साथ आ रहे हैं। आप हमें 10 तारीख को हो सकता तो जांच रिपोर्ट हमें चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो उसके एक दिन बाद हम देहरादून डीएम के यहाँ धरना देंगे, जांच रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी। और ये सारे कब्जे हमें सबसे पहले अब आई एक कमेटी के सदस्य के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब आप उस कमेटी के सदस्य हैं, अभी तक तो तहसीलदार। मैडम तत्काल ये जो 1983 के कब्जे हैं, 1967 के बाद कब्जे हैं, ये पट्टे रद्द हो, क्योंकि उसके वो आप ही हैं, समिति के सदस्य हैं, और ये जमीन वापस मूल निवासियों को यहाँ पे दी जाए। और जितने भी ये लोग हैं इनको सबको तत्काल इनके मकानों में बुलडोजर चला के इनको तत्काल बाहर करें, अवैध रूप से ये बैठे हैं। देखो हर चीज का एक लीगल प्रोसीजर होता है, हम तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे ठीक है, कोई बात हर नहीं। चीज का। लेकिन इनको लेकिन लीगल तरीके से मैडम ये तो मैडम लीगल प्रोसेस अभी आता है। इलीगल तरीके से जो जमीनें आपने नाम लगाई है वो क्यों ही ऐसा हुआ? 67 में हमें एसटी का दर्जा मिला, इसीलिए तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन आपने तो इलीगल काम तो किया। नाम मैडम तो कैसे भी मैडम लेते हैं। तहसीलदार त्यूनी ने ही, तहसीलदार त्यूनी आप नहीं, तहसीलदार त्यूनी ने ही ये इलीगल तरीके से जमीन नाम लगाई है, तब इलीगल तरीके से काम किया। बंदोबस्त विभाग अलग है, तहसीलदार का पद अलग है। ये बंदोबस्त ने क्या है? बंदोबस्त ने किया है 83-84 में जो बंदोबस्त है, किसी तहसीलदार ने नहीं किया है। लेकिन बंदोबस्त होता है, मैडम बंदोबस्त हम किसी एक मैडम हम तो प्रक्रिया पहाड़ी लोग हैं, हम एसटी के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें तो पता नहीं लेकिन बंदोबस्त कौन सा है तहसीलदार। लेकिन आए तो हम तहसील के माध्यम से देख रहे हैं, खबर एक दिन में नहीं होता है, वो सालों चलता है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, दावे आपत्तियों का टाइम देते हैं, किसी को कोई आपत्ति है, कोई ये चीजें देती है, सुनवाई करती है, तब जाकर के फाइनल होता है। वो एक प्रोसीजर है। ठीक है। उसमें क्या यही तो हमें लीगल यही तो चलो लीगल मैडम ये रिसीविंग है। रिसीविंग तो वैसे ज्ञापन के लिए तो लेना चाहोगे। नहीं हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के लिए कागजात तैयार कर रहे हैं ना। मैडम ये सद्भाविक होता है ना, इसकी वजह से जनरली रिसीविंग नहीं होती, सद्भाविक तो आपने दिया, हम आगे भेज देंगे। बहुत बहुत लेकिन आपके ही द्वारा है, हमने डीएम को ही भेजा है।